पढ़ाई तुम्हारे द्वार में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं पाठ 1 आत्म परिचय, जिसे हरबंश राय बच्चन जी ने लिखा है, इसके पाठांत प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, कवि एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करते हैं और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगने वाले कथनों का क्या आशय है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। कवि बच्चन जी अपने और संसार के बीच के रिश्तों के बारे में कहते हैं, जिसमें मैं आया हुआ हूँ, उसका जीवन जीने का और जीवन के साथ व्यवहार करने का अपना एक अलग तरीका है, पारंपरिक ढंग है। मैं उसकी इस शैली को, इस तरीके को अपनाने के लिए अनुकूल नहीं पाता हूँ, इसलिए वह मेरे लिए भार के जैसा है। इस संसार में जीवन जीने के लिए मेरे अपने मौलिक विचार हैं, परंतु मैं सांसारिक तरीकों का निषेध भी नहीं करता हूँ, अर्थात उनका विरोध भी नहीं करता हूँ। इसलिए सांसारिक जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन कर्तव्यों को अपने सिर पर लादे हुए घूमता रहता हूँ। इसके बावजूद मैं अपने जीवन में संसार के लिए नफरत नहीं पाता हूँ, बल्कि प्यार ही रखता हूँ। दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया से प्राप्त प्रेम की शराब को पिया करता हूँ। इसका नशा मुझे आनंद से सराबोर कर देता है। इसमें डूबे रहने के कारण मैं दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता। इसी कारण से दुनिया ने मुझे उपेक्षित कर दिया है, अर्थात यह दुनिया उन्हें नहीं पूछती है। संसार का ऐसा चलन है कि जो उनके राग में राग लापता है, अर्थात जो संसार के लोगों को पूछता है, संसार उन्हीं का आदर करती है, अर्थात उन्हीं को पूछती है। किंतु कवि कहते हैं कि मुझे उनके आदर की चाहत नहीं है, इसलिए मैं अपने मन के गीतों को गाता रहता हूँ, अपने मन का गान किया करता हूँ। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इस पंक्ति में नादान का अर्थ है नासमझ, नादान, और दाना का अर्थ है समझदार, जानने वाले, ज्ञानी। कवि का कहना है कि इस संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझ। दोनों ही एक ही जगह पर पाए जाते हैं। जहाँ पर नादान होंगे वहाँ पर दाना होंगे, अर्थात जहाँ पर समझदार लोग होंगे जो समझदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करते हैं। दोनों में अंतर बताने के लिए ही कवि ने ऐसा कहा होगा। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। मैं और जग और कहाँ का नाता में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है, जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं और में, इसमें और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है। मैं अन्य लोगों से अलग हूँ, अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। और जग में और शब्द से आशय है यह जगत, अर्थात यह संसार भी कुछ अलग है। यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है के साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ कैसे संबंध
बन सकता है। मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों का अलग ही महत्व है। इस पाठ का चौथा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या तात्पर्य है? शीतल वाणी में आग कहकर कवि बच्चन जी ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि का कहना है कि उनके द्वारा कही गई बातें शीतल हैं और सरल हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं ठंडे दिमाग से कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे गहरे अर्थ छुपे हुए रहते हैं। उनके द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उन्होंने जीवन भर जो संघर्ष किया है, उन्हें जब भी वे कविता के रूप में लिखने बैठते हैं या लिखते हैं तो वह शीतल वाणी बन जाती है। उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है, इसलिए वे मन ही मन रोते हैं। बच्चन जी कविता के द्वारा जो कुछ भी कहते हैं उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है और दूसरी तरफ असंतोष रूपी आग होती है। बच्चों, अब हम कविता के आसपास नज़र डालते हुए इस प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न देखिए, संसार के कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। सभी मनुष्य सांसारिक प्राणी हैं। वे सांसारिक धर्मों का पालन करते हुए अनेक तरह के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कष्ट सहना मनुष्य की नियति है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस तरह से धूप छांव आता है, उसी तरह से सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। मनुष्य को धैर्य रखते हुए दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण से भरते हुए अपने जीवन में खुशी और मस्ती के माहौल पैदा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में यदि प्रेम होगा, त्याग की भावना होगी, कल्पनाओं की उड़ान होगी और कुछ नया करने की चाहत होगी, तो हम अपने जीवन में खुशी और मस्ती को बनाए रखने में सक्षम होंगे। मानव जात की एक खासियत होती जा रही है कि वह भौतिक सुख सुविधाओं से अपने आप को घेर कर और अधिक अपने आप को कष्टों में घेर लेता है। यदि मनुष्य के जीवन में प्रेम होगा, अनुराग होगा, तो उसके जीवन में खुशी और मस्ती अपने आप चली आएगी। सांसारिक सुख संसाधनों के वश में होना कष्टों और दुखों को बुलावा देना है या दुखों को बढ़ाना है। इसके विपरीत यदि हम इनका त्याग करते हैं तो हमारे जीवन में खुशी और मस्ती अपने आप बढ़ते जाती है। तो बच्चों, ये था आत्मपरिचय कविता का पाठांत प्रश्नोत्तर। इसके बाद हम हरबंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।